में भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। एक प्रश्न शिव जी से माता पार्वती जी ने ऐसा करा, उस प्रश्न का उत्तर आप सबको भी चाहिए और वो आपके ही भीतर का प्रश्न है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। 40-41 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग दूर दूर से आए हो। मेट्रो में चढ़कर, बसों में चढ़कर, गाड़ियों में चढ़कर, रिक्शे में 100-200 रुपए लगाकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। अपना समय बर्बाद मत करना, व्यर्थ की बातों में अपना समय मत लगाना। अगर व्यर्थ की ही बात करना है तो घर पर आराम से रहो, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आओ। हमने पहले भी कथा में कहा कि कथा में आ रहे हो शिव पुराण की तो भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। कथा में आना है तो अपने दिल का शिव जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान शंकर आपको मिल सके। पार्वती जी का एक प्रश्न शिव जी के सामने है। व्यक्ति की अंतिम परीक्षा कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी से नंदन वन में दे रहे हैं। संपूर्ण जीवन में मानव की अंतिम परीक्षा कौन सी है? भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की एक परीक्षा ऐसी लेता हूं, वो जीवन की अंतिम परीक्षा होती। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी परीक्षा? शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक मोड़ ऐसा लाकर खड़ा कर देता हूं, जिस मोड़ पर जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया है वो अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, कुटुंब, कबीले सबको फोन लगाता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबके पीछे पड़ा रहता है। मेरा ये कार्य करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा साथ ये हो गया, तुम ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, सबके पीछे पड़ा, सबसे निवेदन करता रहता है, सबसे प्रार्थना करता रहता है। जब वो सबसे प्रार्थना करता रहता है, सबसे निवेदन करता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबसे विनय करता है और उसके बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता, तब वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर आखिरी में वो मुझे याद करता है। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने हाथ जोड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने निवेदन किया, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसने जाकर विनती करी कि मेरा ये कार्य है, ये अटका हुआ है, तुम पूरा करा दो। और कोई भी नहीं करा सकता। शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आया। अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है
तो मेरा शिव है, उसके सिवा। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, इससे साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मानव की जो देह मिली है, अंतिम परीक्षा है शिव। ना रिश्ते, ना नाते, ना कुटुंब, ना कबीला, ना दोस्त, ना परिवार, कोई नहीं आया। तब अंत में वो आया, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई नहीं आया, पर अंत समय में जिसको मैंने भजा, शिवजी ने ये अंतिम परीक्षा ली है महाराज, अंतिम परीक्षा लास्ट है।